हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंस इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक 100 साल पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो आज भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक की शुरुआत 1924 में हुई थी, यानी 100 साल पुरानी लेगेसी अभी भी है बैंक की। यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेड ऑफिस मैंगलोर में है। इस बैंक का इंडिया भर में 900 से ज़्यादा ब्रांचेस है और 1200 से प्लस एटीएम है। रिटेल, एमएसएमई और कॉरपोरेट कस्टमर को सर्व करता है यह बैंक अपनी फील्ड में। कर्नाटका बैंक का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफिकेशन है। रिटेल लोन्स, एमएसएमई लैंडिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका मेजर एक्सपोजर है। साउथ इंडिया में इसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, लेकिन अब यह पैन इंडिया नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग पर भी इसका फोकस बढ़ रहा है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस का पोर्टफोलियो बैलेंस है जो स्टेबली दिखाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY24 में बहुत ही स्ट्रांग रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट 1947 करोड़ तक पहुंच चुका है। 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ यह बैंक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़कर 2233 करोड़ तक चला गया है। CAC रेशियो 31% पर है, जो कि लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रोस एनपीए 6% से गिरकर 3.5% पर आया है और नेट एनपीए सिर्फ 1.6 पर है। बैंक का अगला फेज स्ट्रेटजिक ग्रोथ पर फोकस करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रेसिवली चल रहा है। रिटेल और एमएसएमई ग्रोथ पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया गया है। क्रॉस सेलिंग और फी इनकम बढ़ाकर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का क्लियर प्लान है। साथ ही सीएसए रेशियो को कंसिस्टेंसी ग्रो कर रहे हैं। ये एक इस स्टॉक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल चल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ 15 से 18% ईयर ऑन ईयर की पेस पर बढ़ रहा है। प्राइवेट बैंक स्टेबिलिटी मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश और एमएसएमई ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट दे रहा है। डिजिटल एडॉप्शन भी रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कर्नाटका बैंक का स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड जोन में है। पी रेशियो लगभग 5x है, जो एवरेज सेक्टर से काफी कम है। पीबी रेशियो भी 1 से नीचे है, जो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव बनाता है। डिविडेंड यील्ड 2% है, मतलब आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है, जो कि वैल्यूएशन अभी भी लो है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। कर्नाटका बैंक का मेजर बिजनेस साउथ इंडिया में से है, इस वजह से रीजनल कंसंट्रेशन रिस्क है। लार्ज प्राइवेट बैंक से कंपटीशन टफ है। एनपीए कंट्रोल को सस्टेन करना जरूरी होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जीक्यूशन में भी चैलेंजेस हो सकते हैं। मार्को स्लो डाउन एमएसएमई सेगमेंट को इम्पेक्ट कर सकता है। कर्नाटका बैंक एक लीगेसी प्राइवेट बैंक है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। बैंक एग्रेसिवली ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल बैंकिंग पर फोकस कर रहा है। वैल्यूएशन पी और पीबी बेसिक पर अभी भी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक सॉलिड वैल्यू पीक हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूंढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ
ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।